जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? आप ऐसा लग रहा है कि हम 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर से आए, आप 700 किलोमीटर दूर से आए, आपको फिक्र हो रही है घर जाने की। भाई बैठे हम लोग आप ही की खातिर आए हैं और आप लोग एक रात अपने नबी के जिक्र में बैठकर नहीं गुजार सकते। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर पढ़ दूं, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में गुम थे कि फिर कटा क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में गुम थे कि फिर कटा क्या है, कि फिर कटा क्या है। शेर जब अपनी कछार में अपने पांव को समेट कर बैठा होता है तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब चहलकदमी करने लगता है तो उसको सरगाम कहते हैं। वही सरगाम जब अपने शिकार पर हमला आवर हो जाता है तो उसको उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार पर इस तरह अपने शिकंजे में कस लेता है कि अपने शिकार को सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकार को दो टुकड़ों में बराबर बराबर तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। वही अली करबला की सरजमीन पर पहुंचकर 22,000 यजीदी फौज को छक्के छुड़ा दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। अब अगर मैं ये कह दूं तो बेजा ना होगा, कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, यजीदियत का जनाजा निकल गया होता। हुसैन हाथ दुआ को अगर उठा देते तो करबला में भी ज़मज़म निकल गया होता। हुसैन हाथ दुआ को अगर उठा देते तो करबला में भी ज़मज़म निकल गया होता। इसीलिए नहीं कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। लौटा था जिसके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। कौन बाप है? वो बाप है। कौन बाप है? जिसको हजरत अली कहा जाता है। तमाम तर साहबे इकराम बैठे हैं, मैं उलमा इकराम से 5 मिनट का वक्त लेता हूँ माज़रत के साथ में। मैं एक बात बता दूं, हम आला हजरत के मसलक के मानने वाले हैं। खुदा का शुक्र है कि हम आला हजरत को मानने वाले हैं। आला हजरत ने हमें पैगाम दिया है कि ऐ लोगों, तमाम तर साहबे इकराम की अज़मतें अपनी जगह है, तमाम तर साहबे इकराम का मर्तबा अपनी जगह है। हजरत सिद्दीक़ अकबर पहले खलीफा है, हजरत उमर फारूक आज़म दूसरे खलीफा है, हजरत उस्मान गनी तीसरे खलीफा है, हजरत अली शेर खुदा चौथे खलीफा है। मगर आप तमाम तर साहबे इकराम की जिंदगी का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा अगर कोई 4 में है तो वो 5 में नहीं है, अगर कोई 5 में है तो वो 10 अशरे मुबश्शरा में नहीं है, अगर अशरे मुबश्शरा में है तो कोई 313 में नहीं है, कोई 313 में है तो कोई 440 बैअत रिज़वान में नहीं है। अब अगर मैं ये कह दूं, मगर जब आप हजरत अली की हयात को पढ़ना शुरू करेंगे, जब हजरत अली की जिंदगी को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा 4 खुलाफाए राशिदीन में अली, 5 मंजतरे पाक में अली, 10 अशरे मुबश्शरा में अली, 313 में अली, 440 में अली, बैअत रिज़वान में अली, जंगे बदर में अली, जंगे तबूक में अली, जंगे उहद में अली। अब अगर शारिक रज़ा ये कह दे तो बेजाना होगा कि मेहराब पे अली है तो मिंबर पे है अली, मेहराब पे अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली,
हिजरत शब रसूल के बिस्तर पे है अली, हिजरत शब रसूल के बिस्तर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। ये वही अली है कि एक दिन मेरे नबी ने गदीर खुम में हजरत अली का हाथ को अपने हाथ में लेकर फरमाया था, मन कुंतु मौला हूँ वहादा अली कुल मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसका मौला है। ऐ लोगों पता चला, ऐ लोगों पता चला कि अली के नाम पर हाथ उठाना किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ऐ लोगों अगर अली से मोहब्बत करते हो, अली से सच्ची मोहब्बत करते हो, इकराम भी अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे, हज़रत अली के नाम का नारा लगाएंगे। मैं कहता हूँ मन कुंतु मौला, आपको 2 मरतबे कहना है अली अली। क्या कहना है, क्या कहना है? ऐसे नहीं कहना है, अपने हाथों को उठाकर कहना है। आइए हाथों को उठाकर बोलो, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। आका ने बोला नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी समातों की मेज पर शायर सुन्नत बैतुल तरन्नुम भाई अतहर जमाली साहब बोला, इन शेरों के साथ अगर सरकार के कदमों पे हम कुर्बान हो जाते, मुकम्मल जिंदगानी के सभी अरमान हो जाते। तमन्ना है दिले शारिक रज़ा की, ए मेरे आका तुम्हारे रोजे के हम भी कभी मेहमान हो जाते। मैं अतहर जो पंजतन है यानी नबी और फातिमा, हसन हुसैन मौला अली को सलाम हो। सबके लिए नहीं है हमारा सलाम बस, जो आशिक़े नबी है उसी को सलाम हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। लकल हम्दु या अल्लाह, लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि वालिही। ज़मीं को फलक से मिला लिया जाए, दुरूद पढ़कर मुक़द्दर जगा लिया जाए। आइए हम और आप सबसे पहले नबी आखिर ज़मां, ख़ातमे पैगम्बरां, मालिके दो जहां, आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम की बारगाह में दुरूद शरीफ की डाली मोहब्बत की थाली में पेश करते हैं और बाआवाज़ बुलंद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने ठान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यकने यक बनाया, तुझे यकने यक बनाया। सरकारे बेदम शाह वारसी इरशाद फरमाते हैं, आदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। जब ये शायरी इश्को अकीदतों मोहब्बतों उल्फतों के पर लगाकर हिंदुस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचती है, तो पाकिस्तान से एक शायर कहता है, नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्दे यसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोशी रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। पाकिस्तान से दूसरा शायर कहता है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़िशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदार गया।
आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इश्क़े हबीब का असर, मोहब्बत रसूल की कसक, अश्के रसूल के उजाले, गुफूरे शौक जो अंबर, समते काशी से चला जाने में मथुरा बादल, भरत के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। खबर के उड़ती हुई आई है मोहब्बत में अभी, के चले आते हैं जियारत को हवा पर बादल। आतशे कुल का धुआं बामे फलक पर पहुंचा, जम गया मंजिले खुर्शीद की छत पे काजल। हजरात मोहसिन काकोरवी की सनात में इश्क की अलामत 15 मथुरा और काशी है। यही हिंदुस्तान की सरजमीन से जब अरब की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो यही मक्का और मदीना बन जाया करते हैं। ये इश्क है और ये सरापा इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क आफाकी है। और इस इश्क में जमीन और जोग्राफी की कोई कैद नहीं हुआ करती है। ये इश्क है और इश्क किसी को भी किसी से भी हो जाता है। जैसे एक गैर मुस्लिम को जिसका के नाम संजय शौक मिश्रा है, मेरे नबी के इश्क में बोलता है और कहता है, या रसूल अल्लाह अगर आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, अगर आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी सफल सकता है। हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। वाली आसी कहते हैं, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। दिल के सहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। यकीन फैजाबादी कहते हैं, मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है। मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है। कोई ऐलान कर दे आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। कोई ऐलान कर दे आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। हसन रज़ा अतहर बोकारो की सरजमीन से कहते हैं, नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे, तुझे दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे। वुजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाज़े इश्क हम हरगिज़ कज़ा होने नहीं देंगे। वुजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाज़े इश्क हम हरगिज़ कज़ा होने नहीं देंगे। एक दूसरा गैर मुस्लिम, एक दूसरा शायर जिसका नाम राजेंद्र सिंह प्रसाद बेदी है, उसको मेरे नबी से इश्क हुआ तो नबी के इश्क में बोलता है, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मगर इन तमाम तर शायरों की शायरी पर अपनी मोहरे तस्दीक सफ करते हुए आखिर में मेरे इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने कलम उठाया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँगे मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँगे मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ आएबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रसाने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। लायक़े सद एहतराम है वो लोग, वो वालिदैन और वो अहले खाना जिन्होंने अपने बच्चों की शादी के मौके पर जिक्र रसूल की महफिल सजाई है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह
पाक उन बच्चों की जिंदगियों को सजा दे। आज के जलसे में फैजान मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस में बाहर से जो खुतबा अहले सुन्नत तशरीफ लाए हैं, शहंशाह खिताबत खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलकी आला हज़रत उस्ताद और उलमा खलीफाए हुजूर ताजुल सुन्ना हजरत अल्लामा मुफ्ती सनाउल्लाह कादरी साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से है, उनकी आमद चंद लम्हात में मिंबरे नूर पर होने वाली है। वहीं पर आप देख रहे हैं शाहकार तरन्नुम सानिए सज्जाद नामी पैक तरन्नुम भाई अकरम रज़ा नूरी साहब क़िबला मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। वहीं पर आपके बस्ती के उलमाए अहले सुन्नत कुर्राए इज़ाम हुफ़ाज़ इज़ाम मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। मैं तमाम के नाम नहीं जानता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये बहराज शरीफ के बिल्कुल बगल में ये कस्बा है, ये शहर है, ये आबादी है। मुझको उम्मीद है फैजान मसूद गाजी लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम लोग अपनी अपनी जगहों पर कामयाब हैं। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक इन उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ अहले सुन्नत की आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज के जलसे में शायर अहले सुन्नत पैक तरन्नुम भाई अतहर जमाली साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं गुजारिश उन लोगों से करूंगा जो अब तक जलसगाह में नहीं आए हैं, आप मेरी मोहब्बत में आए या ना आए, आप उस नबी हाशिम की मोहब्बत में इस जलसे में जरूर आए जिस नबी की मोहब्बत में अल्लाह पाक ने सारी कायनात को वजूद बख्शा है। यानी आप अपने नबी की मोहब्बतों की जंजीरों में कैद होकर आज के फैजान मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाए। आप लोग जहां पर भी हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी जरूरियात के जरात को कुल करने के बाद इस जलसगाह में जरूर तशरीफ लाए। जितने लोग बैठे हैं अच्छे अंदाज में बैठे हैं। अगर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कोई बात आप लोगों की समझ में आए तो आप लोग सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे, तो ये महसूस होगा कि आप लोग वाकई दिल जमाई और बिल्कुल खुशदिली के साथ जलसगाह में बैठे हैं। तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, एक बात मैं हर जलसे में कहता हूँ कि जिस मिंबरे नूर पर बैठने वाले उलमाए अहले सुन्नत माइक पर बोलने वाला भले ही मुझे ऐसा कम इल्म हो, मगर ये उलमाए किराम नवाज देते हैं तो मेरे भी हौसले बाजुओं में हौसले की ताकत पैदा हो जाती है। मैं अपने खानदान वालों के कदमों को चूम कर एक शेर पढ़ूंगा, आप लोग तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह सामाईन भी बोलेंगे, और सामाईन बोलेंगे तो ये जलसा जमीन की बस्तियों से उठकर आसमान की बुलंदियों तक जाएगा। आपसे एक बार गुजारिश है कि मैं शेर पढ़ूं, उससे पहले आप लोग मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोल सकते हैं, और बुलंद आवाज से बोल सकते हैं। आचार सहायता जरूर चल रही है, मगर आपकी आवाजों पर नहीं चल रही है। आप जिक्र रसूल की महफिल में बैठे हैं, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये जलसे वो हुआ करते हैं जो शख्स इन जलसों में आ जाता है, इन महफिलों में आ जाता है, उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ना तो शर्माए और जरा मोहब्बत से हाथों को बुलंद करके बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ कि मदीना जाके फिर आने की चाहत कौन करता है। बहुत अच्छा शेर बनाया था अभी, आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ, आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ। उलमा अहले सुन्नत पढ़ते हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ। मदीना जाके फिर आने की चाहत कौन करता है, मदीना जाके फिर आने की चाहत कौन करता है, गवारा सैयदे आलम की फुरकत कौन करता है। मदीना जाके फिर आने की चाहत कौन करता है, गवारा सैयदे आलम की फुरकत कौन करता है। वो जिसका खुद का है फाका, वो जिसका खुद का है फाका, गरीबों को दिखाने को जनाबे फातिमा जैसी सखावत कौन करता है। वो जिसका खुद का है फाका, गरीबों को दिखाने को जनाबे फातिमा जैसी सखावत 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 कौन करता है। अन्ना सागर भी सुन के हुक्म कासे में चला आया, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। अन्ना सागर भी सुन के हुक्म कासे में चला आया, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत 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 कौन करता है। वो जिसने बेच डाला चंद ही सिक्कों में जन्नत को, मेरे बहलोल के जैसी तिजारत कौन करता है। वो जिसने बेच डाला चंद ही सिक्कों में जन्नत को, मेरे बहलोल के जैसी तिजारत 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 कौन करता है, तिजारत कौन करता है। वो जिसने 8 घंटों में लिखी है दौलत की मक्के, अपना
बहराज किताबत के मामले में और जगत के मामले में अच्छे से जाना पहचाना जाता है, मगर मेरा कहना है मदीना जाके फिर आने की चाहत कौन करता है, मदीना जाके फिर आने की चाहत कौन करता है, गवारा सैयद आलम की फुरकत कौन करता है, वो जिसका खुद का है फाका गरीबों को दिखाने को जनाबे फातिमा जैसी सखावत कौन करता है, जनाबे फातिमा जैसी सखावत 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 कौन करता है, वो जिसने 8 घंटों में लिखी है दौलतुल मक्की, वो जिसने 8 घंटों में, वो जिसने 8 घंटों में लिखी है दौलतुल मक्की, रज़ा के जैसी दुनिया में किताबत कौन करता है, वो जिसने 8 घंटों में लिखी है दौलतुल मक्की, रज़ा के जैसी दुनिया में किताबत 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 कौन करता है, किताबत कौन करता है, किताबत कौन करता है, यूं तो कारी कुरान के जमाने में मगर शारिक मेरे शब्बीर के जैसी तिलावत कौन करता है, कुरान के जमाने में बहुत सारे मेरे शब्बीर के जैसी तिलावत कौन करता है, मेरे शब्बीर के जैसी तिलावत कौन करता है। चंद अशार नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने लबों पर सजाकर मद्दाह रसूल जनाबे तशरीफ ला रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा आए हम सामईन के क़ल्ब जुगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। अब तक आप बोले या नहीं बोले, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चर्चगाह में बैठकर जरूर बोले, और जो इस सिलसिले में बोलेगा कल मैदान महशर में इमाम हुसैन का नाना उसके लिए बोलेगा। इसलिए एक हाथ को हज़रत अब्बास का अलम बरदार हज़रत अब्बास का अलम बनाए और दूसरे हाथ को बारक शरीफ का झंडा बनाए और जरा बागवास से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत नूर के जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूलुल्लाह की। बड़ा अच्छा नसीहत आमेज़ खिताब देते अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला ने फरमाया और एक शेर पढ़ा, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना। अब अगर यहाँ पर मैं ये पढ़ देता तो बेजाना होता, या रहमतुल्लाह उन्जुर हालना। तो हम तो उलमा अहले सुन्नत बैठे हैं, मैं माज़रत के साथ चाहता हूँ, बस ये मज़ाहिया बात है तो मैं माज़रत चाहता हूँ उलमा अहले सुन्नत से। आप तमाम तर लोग बैठे हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि याद खालिक ने मोहम्मद की क्या शान बढ़ाई है, खालिक ने मोहम्मद की क्या शान बढ़ाई है, वरफ़अना लका ज़िक्रक के मुज़्दा सुनाई है। खालिक ने मोहम्मद की क्या शान बढ़ाई है, वरफ़अना लका ज़िक्रक के मुज़्दा सुनाई है। लो शहरे बरेली से आवाज की आई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। एक शेर सुने कि यादें शहे बतहा ने है दूर किया गम को, यादें शहे बतहा ने है दूर किया गम को, फिर याद करो क्यों ना महबूब दो आलम को। देखा हूँ कलीम ईसा और नूह को आदम को, या रसूल अल्लाह सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अभी आप देखना कि माँ जुब्बा खुब्बा के साथ शायर अहले सुन्नत बैकर तरन्नुम भाई अतहर जमाली साहब क़िबला तशरीफ आ चुके हैं। वहीं पर मदाह रसूल भाई अकरम रज़ा नूरी साहब क़िबला साथी सज्जाद निज़ामी साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। वहीं पर बड़े भाई हज़रत कारी इसराइल साहब क़िबला, बड़ी अच्छी आवाज है, मैंने अभी यूट्यूब पर सुना। वहीं पर खतीब अहले सुन्नत खतीब नौजवान हज़रत मौलाना कारी निसार साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। तमाम तर उलमा अहले सुन्नत बैठे हैं। मैं एक मदीने से चिपकता हुआ शेर पढ़ता हूँ कि वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। आपके समझ में आ रहा है कुछ भाई? आपके समझ में आ रहा है तो वाह वाह ना सही तो आह आह तो कर ही सकते हैं।
है ना, जरा वाह वाह करके दिखाएं, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। फकत मुस्कान से लाखों यजीदों को हिला डाला, अगर नन्हे से असगर को जला लाया तो क्या होगा। फकत मुस्कान से लाखों यजीदों को हिला डाला, अगर नन्हे से असगर को जला लाया तो क्या होगा। यहाँ तो कह रहे हो अपने जैसा मेरे आका को, लहद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा, लहद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। आइए बिला किसी ताखिर के शायर सुन्नत बैकर तरन्नुम मदाह रसूल शायर इस्लाम भाई अकरम निज़ाम नूरी साहब क़िबला को आपकी समातों की मेज पर गुलदान की शक्ल में सजाए देता हूँ। आइए आने वाले मरकज़े अहले सुन्नत से शायर को आपकी समातों की मेज पर रखे देता हूँ। उससे पहले चाहता ये हूँ कि सारे लोग नबी की मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में नहीं बल्कि अपने नबी की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर बोले और एक शोर के साथ इस्तेमाल करें कि दामने हजरत शबीर नहीं छोड़ेंगे, दामने हजरत शबीर नहीं छोड़ेंगे, हाल जितना भी हो गंभीर नहीं छोड़ेंगे। है इसी नारे से पहचान हमारी जिंदा, हम कभी नारे तकबीर नहीं छोड़ेंगे। आइए अपने हाथों को उठा दे, फसाओं में लहरा दे, बलनवाज से बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने मसूद गाजी, नारे तकबीर। हज़रत अली अशरफी बहराइची साहब क़िबला पढ़ रहे थे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए। तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है, जो लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा ज़रा बेदारी का सबूत देते रहें, और जो लोग इधर उधर अपने काम में लगे हुए हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जल्द अज जल्द इस काम से निपट कर आप लोग जलसेगाह में तशरीफ़ लाएँ। और ख़ासकर वो लोग जिनकी शादी है, दूल्हा मियाँ से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने काम से फ्री होकर इस जलसेगाह में जरूर तशरीफ लाएं, ताकि जिंदगी के बारे में मालूम हो आज तक आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी और शादी के बाद में आपको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये उलमाए इकराम की ज़बानी हमें और आपको समाअत करनी है। तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अगर सरकार के कदमों पे हम कुर्बान हो जाते, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अगर सरकार के कदमों पे हम कुर्बान हो जाते, अगर सरकार के कदमों पे हम कुर्बान हो जाते, मुकम्मल जिंदगानी के सभी अरमान हो जाते। अगर सरकार के कदमों पे हम कुर्बान हो जाते, मुकम्मल जिंदगानी के सभी अरमान हो जाते। रसूल पाक हैं सिदरा से भी आगे गए लोगों, अगर जिब्रील बढ़ जाते तो परबेजान हो जाते। रसूल पाक हैं सिदरा से भी आगे गए लोगों, अगर जिब्रील बढ़ जाते तो परबेजान हो जाते। दुरूदे पाक पढ़ पढ़ के लगाता खेत में पौधे, जमीन बंजर भी होती फिर भी उसमें धान हो जाते। दुरूदे पाक पढ़ पढ़ के लगाता खेत में पौधे, जमीन बंजर भी होती फिर भी उसमें धान हो जाते। जितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं वो मेरी मोहब्बत में नहीं, मदीना शरीफ की मोहब्बत में, मदीना शरीफ के तलब को अपने दिल में रखते हुए अपने हाथों को मदीने वाले आका के नाम पर उठाकर मदीने वाले को याद करें और बंदबाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बंदबाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर सरकार के कदमों पे हम कुर्बान हो जाते, मुकम्मल जिंदगानी के सभी अरमान हो जाते। रसूल पाक है सिदरा से भी आगे गए लोगों, अगर जिब्रील बढ़ जाते तो परबेजान हो जाते। दुरूदे पाक पढ़ पढ़ के लगाता खेत में पौधे, जमीन बंजर भी होती फिर भी उसमें धान हो जाते। तमन्ना है, तमन्ना है दिले शारिक रज़ा की है मेरे आका,
तुम्हारे रोज़े के हम भी कभी मेहमान हो जाते। तमन्ना है दिले शादी खमसा की है मेरे आका, तुम्हारे रोज़े के हम भी कभी मेहमान हो जाते। अब आपकी समातों की मेज पर खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब क़िबला की बारगाह में मैं अर्ज रखता हूँ, आए हम सामईन के क़ल्ब जुगर को मुनव्वर फरमाए। आइए इस्तक़बाल करते हुए बुलंद आवाज़ से बोलते हैं, बुलंद आवाज़ से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।